डनकाशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। वाराणसी के बीएचयू परिसर में शनिवार रात फायरिंग की घटना से हड़कंप मच गया। बिरला छात्रावास के बाहर बीए तृतीय वर्ष के छात्र रोशन मिश्रा पर अज्ञात हमलावरों ने जान से मारने की नीयत से 4 राउंड फायर किए। संयोग से छात्र को गंभीर चोटें नहीं आई और वह बाल बच गया। पीड़ित रोशन मिश्रा के मुताबिक घटना उस समय हुई जब वह छात्रावास के बाहर मौजूद था। अचानक हमलावरों ने उस पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। एक गोली उसके सिर के बगल से और दूसरी छाती के पास से गुजर गई। जान बचाने के लिए वह छात्रावास की ओर भागा, लेकिन हमलावरों ने पीछे से भी फायरिंग जारी रखी। रोशन मिश्रा ने घटना के पीछे पूर्व निष्कासित छात्रों क्षितिज उपाध्याय और अभिषेक उपाध्याय का हाथ होने का आरोप लगाया। छात्र ने पुलिस व विश्वविद्यालय प्रशासन से नामजद आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी और कड़ी कार्रवाई की मांग की है। सूचना मिलते ही विश्वविद्यालय के सुरक्षाकर्मी और स्थानीय थानों की पुलिस मौके पर पहुंच गई। घटनास्थल से खाली कारतूस बरामद किए गए। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है और मामले की जांच शुरू कर दी गई। घटना के विरोध में बिरला छात्रावास के छात्रों में आक्रोश फैल गया। बड़ी संख्या में छात्र धरने पर बैठ गए और परिसर की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग करने लगे। छात्रों का कहना है कि लगातार हो रही आपराधिक घटनाएं विश्वविद्यालय की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर रही हैं। तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए परिसर में भारी पुलिस बल और पीएससी तैनात कर दी गई है। मेरा नाम रोशन मिश्रा है, मैं बीए तृतीय वर्ष का छात्र हूँ। किस तरह का मामला है? मामला ये है कि पीयूष तिवारी, उसका मित्र ऋषभ राय और उसका भाई तपस बाइक से, हम और हमारे मित्र खड़े थे यहाँ अपने हॉस्टल गेट पे। तो वो पहले आए हैं बाइक से, बाइक ले गए हैं वहाँ कोने में आगे खड़ी किए हैं, फिर उसके बाद फिर आगे गए हैं, मोड़ के फिर बाइक आए हैं और डायरेक्टली 4 राउंड फायर कर दिए सामने सामने मेरे ऊपर। ठीक है, इसकी जानकारी बीएचयू प्रशासन को 20 दिन पहले मेरे द्वारा दी गई थी कि इस तरीके की घटना हो सकती है मेरे ऊपर, और वार्डन को भी हमने बताया था कि सर ऐसी गाड़ी जो है बाहर घूम रही है हॉस्टल के, जिसमें असलाह है, मुझे पूरी जानकारी है और ये लोग ये कारनामा करने की फिराक में है। मैंने जानकारी सब कुछ दे रखी थी। स्थानीय प्रशासन को भी, लंका थाना में भी मैंने जानकारी दे दी थी। उसके बावजूद भी कोई भी एक्शन नहीं लिया गया बीएचयू प्रशासन द्वारा। इन लोगों को और इंटरटेन किया गया। उल्टा मेरे ऊपर कमेटी बनाई गई बीएचयू प्रशासन द्वारा और उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई। वो ऐसे ही आके खड़ा होता था, 10 गार्डों से खड़ा होकर बात करता था मेरी सारी जानकारी देने के बावजूद भी, और 4 राउंड गोली वो आज आके चला दिया है ऊपर। सर, किस तरीके का मामला है? यहाँ छात्र इकट्ठा हुए हैं, आप लोग की आज तकरीबन 9:30 बजे हमारे एसीपी भेलीपुर को एक सूचना प्राप्त हुई थी एक विद्यार्थी द्वारा, जिनका नाम रोशन है, कि यहाँ पर फायरिंग हुई है। फायरिंग की सूचना प्राप्त होती है तत्काल हमारे चौकी इंचार्ज, बहुत सारे थानों की फोर्स, हमारे एसीपी और मैं खुद यहाँ पर आया। यहाँ पर मौका मुआयना हमने कर लिया है और छात्रों ने उनकी तहरीर भी दी है। तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत करके आगे कार्रवाई की जाएगी। क्या आरोप लगाया है छात्रों ने? जैसे कि मैंने बताया, छात्रों का यही कहना था कि एक छात्र हॉस्टल के बाहर था, तभी एक बाइक पे कुछ 3 युवक आए और उन्होंने फायरिंग कर दी है। इसी के आधार पर तहरीर प्राप्त कर दी गई है और इसके ऊपर आगे का मुकदमा पंजीकृत करके आगे कार्रवाई की जाएगी। कुछ बच्चों की आइडेंटिफिकेशन भी हुआ है, ऐसा आरोप है कि कुछ बाहरी छात्र यहाँ अवैध रूप से हॉस्टल में। तहरीर में उन्होंने ये सब डिस्क्लोज किया है, तो ये जांच का विषय है। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद आगे कार्रवाई की जाएगी। फायरिंग कितनी है? एक्चुअली फायरिंग में जितने कारतूस इस्तेमाल किए गए थे उसके संदर्भ में कुछ अस्पष्टता है, तो जांच करके आपको वो बता दिया। छात्रों द्वारा बोला गया कि जानलेवा हमला किया गया है। हाँ, तहरीर पे उन्होंने यही कहा है, फायरिंग का मतलब भी जानलेवा हमला होता है। पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी, और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और आपके पास है कोई जानकारी या है कोई सूचना, तो हमारे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।